हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल ड्रिज़लिंग ट्रेशर्स में। तो चलिए आज की कहानी में खो जाते हैं। एक समय की बात है जब कृष्णा नाम का एक धनी व्यापारी लोहे की रॉड बेचा करता था। समय बीतता गया और उसका व्यापार खराब हो गया। जल्दी ही स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसने न केवल अपने सारे पैसे खो दिए बल्कि कर्ज में भी पड़ गया। उसने निर्णय लिया कि वह एक नए स्थान पर अपने भविष्य की किस्मत ढूंढेगा। उसने अपनी सारी संपत्ति को कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया। आखिरकार उसके पास एक लोहे की बीम रह गई जिसे वह किसी को बेच नहीं सका। उसने ग्राहक ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई उन्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं था। उसने अचानक अपने एक दोस्त को याद किया जिसका नाम गोपाल था। वो भी लोहे का व्यापारी था। गोपाल के पास एक गोदाम था जहां वह अपने ग्राहकों को मिलने के लिए कच्चे लोहे को रखा करता था। उसका गोदाम बहुत बड़ा था और वह आसानी से कृष्णा के लोहे के बीम को एक कोने में रख सकता था। वह गोपाल से मिलने गया और उससे बीम को वहां रखने की अनुमति प्राप्त करने के लिए निवेदन किया। बिल्कुल मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी बीम को तुम्हारे लिए सुरक्षित रखूंगा, गोपाल ने कहा। कृष्णा ने उसका आभार व्यक्त किया और उदास मन से शहर छोड़कर चला गया। उसने कई वर्षों तक दूर दूर तक यात्रा की और कड़ी मेहनत की। उसने मसालों का व्यापार शुरू किया और जल्दी ही फिर से धनी व्यक्ति बन गया। उसने अपने शहर में लौटकर एक नया घर खरीदा और एक बड़ी सी दुकान भी खोली। गोपाल ने भी सुना था कि कृष्णा शहर में वापस आ गया था और इन सारे वर्षों में कमाए गए पैसों से नया व्यापार शुरू किया है उसने। एक दिन काम के बाद कृष्णा ने अपने दोस्त गोपाल से मिलने का निर्णय किया। गोपाल ने उसका हार्दिक स्वागत किया। वे बातें करते रहे। जब वह जाने का इरादा कर रहा था तो कृष्णा ने गोपाल से अपनी बीम वापस लौटाने की बात की। गोपाल का इरादा नहीं था इसे वापस देने का, क्योंकि उसको पता था कि जब बेचा जाएगा यह उसे अच्छा मूल्य प्राप्त करेगा। उसने एक दुखी चेहरा बनाया और कहा, कुछ बुरा हो गया है मेरे दोस्त। मैंने बीम को अपने स्टोर रूम में सुरक्षित रखा था, लेकिन चूहे ने उसे खा लिया। मुझे माफ कर दो। कृष्णा ने समझा कि गोपाल के मन में क्या चल रहा है और कृष्णा ने कहा कि चूहे ने लोहे की बीम खा ली, इसमें आपकी क्या गलती है। गोपाल ने देखा कि कृष्णा ने झूठ आरोप को मान लिया है और उसने सोचा कि कृष्णा कितना मूर्ख व्यक्ति है। इसी बीच कृष्णा ने गोपाल से कहा कि वह अपने बेटे को उसके साथ भेजे ताकि वह उनके लिए लाए गए उपहारों को उसे सौंप सके। गोपाल ने तुरंत अपने बेटे नंदू से कहा कि वह कृष्णा के साथ जाए और उपहार लाए। कृष्णा बच्चे को अपने घर ले गया और उसे अपने घर के खिलौने कमरे में बंद कर दिया, जहां उसने इतनी खुशी से खेला कि उसे पूरी तरह से अपने घर लौटने के बारे में भी भूल गया। जब शाम को नंदू लौटा नहीं तो गोपाल परेशान हो गए और अपने बेटे का पता करने के लिए निकल पड़े। कृष्णा के घर जाकर अपने बेटे नंदू के बारे में पूछा कि क्या मेरा बेटा अभी तक इधर है। तब कृष्णा ने कहा, अरे यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। जब हम मेरे घर आ रहे थे तो एक बाज ने झपटा मारा और बच्चे को उड़ा ले गया। मैंने कुछ समय तक उस बाज का पीछा भी किया, लेकिन नंदू को बचा नहीं पाया
मुझे बहुत खेद है मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर गोपाल को बहुत गुस्सा आया। उसने कृष्णा को झूठ बोलने का आरोप लगाया। उसने कहा कि एक बाज 10-12 साल के लड़के को नहीं उड़ा सकता है। झगड़ा बड़ा हुआ और वे दोनों अदालत में गए। आपकी इज्जत, मैंने अपने बेटे को इस आदमी के साथ उसके घर से कुछ तोहफे लेने के लिए भेजा था, लेकिन मेरा बेटा लौटा नहीं है। इस आदमी ने मेरे बेटे को चुरा लिया है, रोते हुए गोपाल ने कहा। मुख्य न्यायाधीश ने कृष्णा को आदेश दिया कि वह बच्चे को उसके पिताजी को वापस करे, लेकिन कृष्णा ने यह दावा किया कि एक बाज ने बच्चे को उड़ा लिया है। मुख्य न्यायाधीश ने उससे पूछा कि यह कैसे संभव है। इस पर कृष्णा ने कहा, अगर चूहा एक लोहे का बीम खा सकता है तो बिल्कुल एक बाज एक बच्चे को उड़ा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने समझ लिया कि इसके पीछे और भी बातें छुपी है, इसलिए उन्होंने कृष्णा से सब कुछ विस्तार से बताने के लिए कहा। कृष्णा ने पूरी कहानी शुरू से सुनाई। कोर्टरूम में सभी हंसी में डूब गए। मुख्य न्यायाधीश ने गोपाल से कहा कि वह लोहे की बीम को कृष्णा को वापस कर दे और कृष्णा को गोपाल के बेटे को वापस करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश के आदेश के अनुसार गोपाल ने लोहे के बीम को कृष्णा को वापस किया और कृष्णा गोपाल के बेटे को साथ लेकर गोपाल के घर वापस गए और उनके लिए लाए हुए उपहारों को भी दिया। जब वह अपने बेटे नंदू से मिले तो गोपाल ने सच्चाई पता करने के लिए पूछा कि नंदू सच में कहाँ फंसा हुआ था। नंदू ने बताया कि उसने कृष्णा के घर में खूब मजा किया क्योंकि वहां उसे बहुत सारे खिलौने मिले थे और वह वाकई में कृष्णा के घर में रहकर मजा कर रहा था। इसे सुनने के बाद गोपाल को अपने बुरे कर्म का बहुत अफसोस हुआ और उसने अपनी गलती के लिए कृष्णा से माफी मांगी। कृष्ण ने गोपाल की माफी को गले लगाकर स्वीकार कर लिया और उन्होंने कठिन समय में एक दूसरे की मदद करके अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया, जिससे वे बस दोस्त ही नहीं बल्कि परिवार के रूप में बढ़ गए। तब से कृष्णा और गोपाल अपने जीवन के हर खुशी और कठिन समय में एक दूसरे का साथ देते रहे और मिलकर अपना जीवन खुशी से जीते रहे। हमें खुशी है कि आपने ये कहानी सुनी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें क्योंकि और मज़ेदार कहानियाँ आ रही हैं। फिर मिलेंगे। अलविदा।